जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे भाग 2 की, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 का उल्लेख है। आप सबको पता है भाग 2 नागरिकता का अधिकार संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के शुरू होने पर भारत में रहने वाला कौन भारत का नागरिक होगा? ऑप्शन ए, जो भारत में जन्मा हो। बी, जो भारत में सामान्य रूप से रहता हो। सी, जो भारत का वोटर हो। डी, जो सरकारी नौकरी में हो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अनुच्छेद 5 के अनुसार जो भारत में सामान्य रूप में रहता हो वही भारत का नागरिक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के शुरू होने पर भारत में रहने वाला कौन सा व्यक्ति जिसकी माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था भारत का नागरिक होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 के अनुसार। बी, अनुच्छेद 6 के अनुसार। सी, अनुच्छेद 7 के अनुसार। डी, अनुच्छेद 8 के अनुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। इसमें संविधान लागू होने के समय की नागरिकता का उल्लेख किया गया है, जो संविधान निर्माण होने से समय भारत में रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के शुरू होने पर भारत में रहने वाला कौन सा व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से रह रहा था भारत का नागरिक होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 के अनुसार। बी, अनुच्छेद 6। सी, अनुच्छेद 7। डी, अनुच्छेद 9। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 5। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों से। बी, विदेश में रहने वाले भारतीयों से। सी, नागरिकता समाप्त होने से। डी, संसद की शक्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों से संबंधित है अनुच्छेद 6। क्वेश्चन नंबर 5, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया और 1 मार्च 1947 के बाद भारत में निवास कर रहा है उसे भारत की नागरिकता कब मिलेगी? ऑप्शन ए, तुरंत। बी, 5 वर्ष के निवास के बाद। सी, 1 वर्ष के निवास के बाद। डी, 10 वर्ष के निवास के बाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है लेकिन उसके पास परमिट फॉर एंट्री है तो उसे भारत की नागरिकता कब मिलेगी? ऑप्शन ए, 1 वर्ष के निवास के बाद। बी, 5 वर्ष के निवास के बाद। सी, 10 वर्ष के निवास के बाद। डी, तुरंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष के निवास के बाद उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों से। बी, भारत से पाकिस्तान गए लोगों से। सी, विदेश में रहने वाले भारतीयों से। डी, संसद की शक्तियों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत से पाकिस्तान गए लोगों से संबंधित है अनुच्छेद 7 जाने वाले की नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 8, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है और वह स्थायी रूप से बस गया वह भारत की नागरिकता खो देता है। यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। बी, अनुच्छेद 6। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7। डी, अनुच्छेद 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 7। यह जाने वाले की नागरिकता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकार से। बी, नागरिकता समाप्त होने से। सी, संसद की शक्ति से। डी, नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 8। क्वेश्चन नंबर 10, विदेश में रहने वाले कौन से व्यक्ति भारत की नागरिकता बनाए रखता है? ऑप्शन ए, जो भारतीय दूतावास में पंजीकृत है। बी, जो विदेशी नागरिकता रखते हैं। सी, जो भारत में रहते हैं। डी, जो सरकारी कर्मचारी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो भारतीय दूतावास में पंजीकृत है। क्वेश्चन नंबर 11,
यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? ऑप्शन ए बनी रहती है, बी निलंबित हो जाती है, सी समाप्त हो जाती है, डी अस्थायी हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे देश से नागरिकता प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने से, बी पाकिस्तान से भारत आए लोगों से, सी संसद की शक्ति से, डी नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विदेश नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 10 क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए नागरिकता के अधिकार का बना रहना, बी नागरिकता समाप्त होना, सी संसद की शक्ति, डी विदेशी नागरिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकता के अधिकार का बना रहना ही अनुच्छेद 10 सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, नागरिकता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में संरक्षित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 10। यह भारतीय संविधान में नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है, जिसमें नागरिकता का बना रहना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी राज्य विधानसभाओं को, सी संसद को, डी उच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के नागरिकता पर कानून कब बनाया? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1955 में, डी 1961 में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1955 में संसद में नागरिकता पर कानून बनाया गया 1955 में। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता देने और हटाने के लिए के नियम, बी नागरिकता समाप्त करने के नियम, सी केवल जन्म से नागरिकता, डी केवल वंश से नागरिकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकता देने और हटाने के नियम नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता किन किन तरीकों से मिलती है? ऑप्शन ए जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, बी केवल जन्म से, सी केवल वंश से, डी केवल पंजीकरण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण के अनुसार अधिनियम 1955 से नागरिकता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे नागरिकता किस आधार पर मिलती है? ऑप्शन ए वंश के आधार पर, बी जन्म के आधार पर, सी पंजीकरण के आधार पर, डी देशीकरण के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जन्म के आधार पर। कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे जन्म के अधिकार पर नागरिकता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी ताकत मिलती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान के इसमें भाग 2 में के प्रमुख तथ्य क्या क्या है। जैसे अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान लागू होने समय की नागरिकता, 6 में दिया गया है आने वाले की नागरिकता, 7 में जाने वाले की नागरिकता, 8 में विदेश में रहने वाले की नागरिकता, अनुच्छेद 9 में दिया गया है नागरिकता समाप्त, 10 में दिया गया है नागरिकता का बना रहना, और उसी प्रकार अनुच्छेद 11 में दिया गया है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति
भी दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 11 में इसका उल्लेख है।